So welcome guys, in this video we will study about nutrition in plant. If you are student of 9th or 10th standard, basically 10th standard, so please watch this video completely because there are probability that 1 marker or 2 markers will come from this video. Otherwise, if you are watching this for your knowledge or for your college stuff, then it's okay. So nutrition in plant हम पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो plants होते हैं वो अपना nutrition कैसे लेते हैं. राइट सो दो टाइप के प्लांट्स होते हैं. द फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स एंड द अदर इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. सो ग्रीन प्लांट्स जस्ट कलर से हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बनाते हैं. बट ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते. दे जस्ट डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर देयर ओन फूड. सो बेसिकली इनका यही डिफरेंस होता है फूड कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये दूसरों पे रिलाय होते हैं अपने खाने के लिए. सो हम इन दोनों के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट. वेट, आई मस्ट ओके, सो दिस इज द ग्रीन प्लांट. सो ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड एक प्रोसेस से मीन्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. सो सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक. फोटो का मीन्स हम बोल सकते हैं लाइट सोर्स. तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज सनलाइट. सो बेसिकली क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, वाटर, वी आर प्रोवाइडिंग वाटर और द नेचर इटसेल्फ, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट, इन चारों चीज की हेल्प से व्हेन प्लांट मेक देयर ओन फूड, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. क्लियर? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, वी कांट डू दिस प्रोसेस, सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide is known as photosynthesis. ओके, नाउ इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती है. हर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. सबसे पहले उसके पास वाटर होना चाहिए, उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल के बाद उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एंड देन लास्टली सनलाइट का प्रेजेंट होना चाहिए. इफ देयर इज नो सनलाइट देन देयर इज नो मीन्स फोटोसिंथेसिस इज नॉट. ये हमने पढ़ लिया. इसके कंडीशंस क्या होते हैं ये पढ़ लिया. अगर यहाँ पे से कुछ एक चीज़ भी मिसिंग होती है, सपोज क्लोरोफिल नहीं है, बिकॉज वाटर तो हमें भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और सनलाइट भी है, सो एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल इन दैट एनवायरमेंट. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो सी दिस इज द प्रोसेस. ये जो सनलाइट है ये प्लांट के पास जा रही है, वाटर हम इसको रूट्स में दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट से ऑब्जर्व कर रहा है और ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिलीज कर रहा है. सो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं. ओके, सो हम क्या दे रहे हैं इसको, हम सनलाइट दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, ग्लूकोज एंड oxygen. So oxygen is waste for plant. This is just a byproduct. We know what photosynthesis is. ये कौन से प्लांट करते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. नाउ हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं. रॉ मटेरियल मीन्स जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, या लाइक जो प्लांट्स, अगर सपोज सनलाइट मिल रही है, सनलाइट तो लाइक इट्स अ नेचुरल थिंग, और उस प्लांट के पास क्लोरोफिल भी है, उसके बाद भी हम क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए, like suppose there is no water in the roots or in the soil, so वो plant photosynthesis नहीं कर पाएगा. और if you say कि उस environment पे कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, so basically ये रॉ मटेरियल है. अब ये रॉ मटेरियल आता कहाँ से, हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है, लाइक जो भी, अगर ये प्लांट है तो इसके एटमॉस्फेयर पे. सो हम बेसिकली लीफ से स्टार्ट करते हैं. लीफ में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स. सो ये पोर्स जो रहते हैं ना, ये इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ये बंद है, ये ओपन हो जाएगा. सो ये जो छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा. और इन स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो गार्ड सेल मेंटेन करते हैं. देखते हैं कि कब ओपन होना है कब नहीं. So basically there are tiny pores present in the plant's leaf known as stomata,
which is controlled by guard cell, and they take care about the opening and closing, and also the carbon dioxide which is required for photosynthesis comes from this stomata. So clear? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आता है, छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, एंड ये जो स्टोमेटा होता है इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल मेंटेन करता है. तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया. ना वाटर, अगर ये प्लांट है, ट्री है वैसे तो ये, सो अगर ये ट्री प्लांट जो भी है, सो इसके बेसिकली रूट्स होंगे, ऑफ कोर्स रूट्स होंगे. इवन अगर वो प्लांट वाटर प्लांट है तो भी उसके पास रूट्स होंगे. तो ये जो रूट्स है ना, यहाँ से वाटर आता है. देयर इज अ होल प्रोसेस जिससे ये जो इनके पास रूट के हेयर्स होते हैं, फिर वहाँ से वो एपिडर्मिक्स एंडोडर्मिस जो भी होता हो वहाँ से जाता है. तो बेसिकली ये जो वाटर है वो रूट से आता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम. विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम की हेल्प से ये जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है. सो वाटर कहाँ से आता है? जाइलम से आता है, रूट से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव से आता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. क्लियर? रॉ मटेरियल. दिस इज अ स्टोमेटा और ये गार्ड सेल है. जस्ट लाइक आपके हॉस्टल में या आपके घर पे गार्ड्स होते हैं आपके, मीन्स सपोज दिस इज अ डोर, तो इसमें कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, ये गार्ड सेल का काम होता है. अगर आप हॉस्टल में हो सो यू विल रिलेट मोर. So now this is photosynthesis. So chloroplasts is where photosynthesis happen. That means chloroplasts are just like heart, or maybe you can say the powerhouse of the cell because they produce power. Everything lives because of chloroplast. Okay, so this is literally little deep. If this is my plant and if it's producing its own food, that means ये self sufficient है और ये खुद grow कर सकता है. और ये grow कर रहा है, इसकी वजह से सारे heterotrophic animals जिंदा हैं आज. मतलब plants, I mean you can say animals जो animals को feed करते हैं, like take nutrition from different animals, carnivorous, omnivorous, herbivorous, वो सब indirectly plants पे dependent है. So in case अगर plants मर गए, so if there are no plants, there will be no life on this earth. So take care about the plants. Non-green plants. Non-greens literally ये ज़रूरी नहीं है कि वो green ना हो. When we see non-green plants, that means कि वो ना photosynthesis करने के लायक नहीं है. Means they lack the ability to perform photosynthesis. Hence they cannot make their own food. That's the reason ये non-green plant जो है वो दूसरे modes से in food obtain करते हैं, nutrition obtain करते हैं हम. So इस कुछ प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं. So क्या होता है, दिस इज सपोज दिस इज माई प्लांट. सी इफ यू कैन सी दिस इज माई प्लांट, इफ यू कैन सी माई पेन, एंड ये एक इंसेक्ट को अपने अंदर ले रहा है. वीनस फ्लाई एग्जाम्पल होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट. सो दैट्स इट. बेसिकली क्या करते हैं, जो भी प्लांट इनके आसपास आता है, सपोज ये ओपन है, यहाँ पे प्लांट आके बैठा कोई भी, लेट मी यूज द हाईलाइटर फर्स्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर अगर कोई प्लांट आकर बैठा, प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट्स आके बैठा, तो वो उसको अपने माउथ को बंद कर लेंगे एंड देन वो नीचे चले जाएंगे एंड देन दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में तो. ओके, सो ये बोल रहे देयर इज नो फ्लाई इन माई सूप. दैट मीन्स इनको फ्लाई चाहिए. ओ दिस इज सो बेसिक. बिकॉज दे आर पिचर प्लांट और इंसेक्टिवोरस, तो सूप से कोई लेना देना नहीं है. दे वांट फ्लाई. यहाँ वीनस फ्लाई क्या लिखा है, आई डोंट नो. वीनस फ्लाई. सो बेसिकली नाम मैंने बता दिया था, वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट होता है. Oh, again, that's it for today's video. I hope you understood this. Right? For next video, for next upcoming video, stay tuned. Until then, bye.